गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर लेंगे। कल हम लोग पढ़े थे चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोगी। आज हम लोग उसके प्रश्नों के उत्तर, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। और आज हम लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरह से उसका आंसर देंगे, ताकि आप लोगों को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए देखते हैं। हम पहला क्वेश्चन आप देखते ही, मुझे उम्मीद है कि कल हम बताए थे, आप देखते ही उसका आंसर बता दोगे। तो पहला आपने देखा क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। हमने कल बताया था अनवीकरणीय संसाधन। कौन सा संसाधन है जी? अनवीकरणीय संसाधन। दूसरा क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। दूसरा क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। कौन सा संसाधन है जी? पुनः पूर्ति योग्य। इसको मिटा दीजिएगा, दीर्घ नहीं होगा। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। तीसरा क्वेश्चन है तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र सीमा अपवर्जक अर्थात क्षेत्र कहलाता है। इसका क्या आंसर होगा जी? हमने कल बताया था कि तटीय रेखा, जो पेनिनसुला जो रीजन होता है, यहां से 200 nm नॉटिकल मीटर ये अपना क्षेत्र होता है। इसमें वन, जंगल और जलीय जीव पाए जाते हैं। वो अपने जिस कंट्री का तटीय रेखा होता है उसका होता है। तो ये क्या होगा जी? 200 nm। तीसरा है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है जी? तो डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है जी? पहला है संसाधन संग्रहण से। डाकू संसाधन संग्रह कहता है जी? नहीं, संसाधन के अनियोजित विदोहन, बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? ऊपर है 10.2 किमी, 15.5 किमी, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। इनमें से कोई नहीं होगा। यहां पे क्या होगा जी? 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर होता है। अगला देखिए क्या होगा जी? इसमें टच करिए, कहीं पे मक्खी बैठी होगी। ओह, चलिए टच कीजिए। चलिए अगला देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो कल हमने बताया था कि संसाधन जो मनुष्य के काम आए, वह प्राकृतिक संसाधन या वस्तु या मानवीय संसाधन जो मनुष्य के काम आए उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, उसे संसाधन कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे शॉर्ट पढ़ना, ये भी क्या है जी? संसाधन है। पेन क्या है जी? संसाधन है। ये डिजिटल बोर्ड संसाधन है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य के काम आ रहा है। हजारों साल पहले मानव अपने माइंड को विकसित नहीं किया था, तो कोयले का इस्तेमाल नहीं कर पाता था, पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं कर पाता था। पेट्रोल गाड़ियाँ, डीजल कार वगैरह आप देखते हैं कि 17वीं 16वीं में स्टार्ट हुआ था। उससे धीरे धीरे मानव अपने मस्तिष्क को विकसित किया और कार, वाहन, एरोप्लेन, ट्रेन, बोट, बहुत सारे संसाधन बनाया और प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल करके ईंधन के रूप में वाहन को चलाया। दूसरा है संभाव्य एवं संचित कोष संसाधन में अंतर क्या है? मतलब कि जो भविष्य में आने वाली संभव और दूसरा है कोष जो कि बचा के रखा गया है। ठीक है, उसमें अंतर क्या है? तीसरा है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। मतलब संसाधन को संरक्षित करने के मतलब क्यों जरूरत है भविष्य में? इसलिए जरूरत है कि अगर हम बचा के रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी अच्छे से इस्तेमाल करेगी, और हम उसको अच्छे तरह से इस्तेमाल करेंगे तो हमारा
जलवायु परिवर्तन उतने मतलब कि फास्ट नहीं होगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से नुकसान भी होता है। तो हमारा वातावरण अच्छा रहेगा तो आने वाली पीढ़ियां पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उनको प्रभावित नहीं करेगा। चौथा है संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। संसाधन को बनाने में तकनीक टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है जी। ये जो शॉट बना है ये टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है, ये प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, आप जो देख रहे हैं वीडियो जो देख रहे हैं मोबाइल पे, टैब पे, लैपटॉप पे, ये सभी क्या है, टेक्नोलॉजी है। तो इसकी भूमिका क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, पहला प्रश्न का आंसर देखिए, संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो हमने बताया कि प्राकृतिक में उपलब्ध हुए सभी वस्तुएं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए करता है तो उसे तकनीक तथा आर्थिक रूप से उपयोगी होता है, संसाधन कहलाता है। उदाहरण में जल, भूमि, वन, खनिज, सूर्य की ऊर्जा, मनुष्य का मेहनत, ये सभी क्या है जी, संसाधन है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सामूहिक एवं संचित को संसाधन में अंतर बताइए। तो पहला है सामूहिक, जो हमने बताया कि ऐसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद होते हैं लेकिन उनका अभी उपयोग नहीं किया गया हो, उसको क्या बोलते हैं जी, सामूहिक संसाधन। भविष्य में इनका उपयोग होने की संभावना है। उदाहरण में पवन और सौर ऊर्जा की संभावनाएं। आने वाले समय में सौर ऊर्जा से आपको बस चलता, अभी तो चल रही है, अमेरिका में चल रहा है, यहाँ पे भी, इंडिया में भी देखने को मिलेगा। संचित कोष संसाधन, ऐसा संसाधन जिनकी मात्रा का पता है और उन्हें भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित रखा गया है। जैसे हिमालय पर्वत है, ठीक है, वहाँ पे खनिज संपदा बहुत सारे हैं लेकिन अभी उसको भविष्य के लिए रखा गया है कि जब अभी जो कम खर्च में जो संसाधन को हम बना ले रहे हैं तो आने वाले समय में उसको फिर जो बचा हुआ है वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पे ज़्यादा खर्च लगेगा अभी, इसलिए अभी उसको रोक के रखा गया है। तकनीक की कमी या अन्य कारणों से भी बहुत सारे संसाधनों का उपयोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले समय में और भी टेक्नोलॉजी का आधुनिकीकरण होगा और फिर उसका इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण के लिए जंगलों में सुरक्षित लकड़ी या खनिज भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। ठीक है, संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। जैसे संसाधनों का सही और संतुलित उपयोग में मदद मिलती है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने से बचाया जा सकता है। अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो प्राकृतिक संसाधन है उसको बचा के रखेंगे। जैसे अगर हम पहाड़ों की कटाई करते हैं तो उससे हमारे वातावरण पे, हमारे इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट पड़ता है। अगर सारे पहाड़ को काट देंगे तो मरुस्थल में बदल जाएगा। ठीक है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी सहायता मिलता है। पर्यावरण को संतुलित रखता है। अगर हम उसको बुद्धि से, समझदारी से अगर उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा क्लाइमेट पे भी असर करेगा। आर्थिक विकास एवं स्थिर बनाए में भी मदद करता है। आर्थिक विकास भी होता है इसको संतुलित मात्रा में अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, मतलब संसाधन को बनाने में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है। तो टेक्नोलॉजी के द्वारा ही तो बनाया गया है जी। भवन टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जा रहा है, एरोप्लेन, ट्रेन और भी बहुत सारे वस्तुएं जो है टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। आज हम लोग मोबाइल से यहाँ से बैठे बैठे 5 सेकंड में, 2 सेकंड में कॉल करते हैं यहाँ से कि सीधे लगता है अमेरिका, जो कि यहाँ से जाने में 16-17 घंटा लग जाता है। तो टेक्नोलॉजी की भूमिका है कि नहीं। तकनीक संसाधन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तकनीक की सहायता से मनुष्य प्राकृतिक वस्तु को उपयोगी संसाधन में बदल देता है। जैसे प्राकृतिक वस्तु है उसको उपयोगी संसाधन में मनुष्य ही बदलता है। जैसे कोयला रखा हुआ था, अब कोयला का इस्तेमाल तो पहले कोई जानता नहीं था कि कहाँ क्या इस्तेमाल होगा, लेकिन उसको आजकल भट्टी में लोहे पिघलाने के काम आता है। चिमनी में ईंट बनाने के लिए उसको कोयले का उपयोग किया जाता है। कार में खनिज संपदा है पेट्रोल कार बनाया गया है, उसमें पेट्रोल डालकर फिर उसको चलाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को इसको समझ लीजिए।
चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला है संसाधन के विकास में सतत विकास की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। ठीक है। और दूसरा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। ये दो क्वेश्चन है, आप लोगों को 20 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, आप लोग इसका आंसर सोचिए तब हम बताएंगे। देख लीजिए, बढ़िया से पढ़िए। चलिए देखते हैं संसाधन के विकास में सतत विकास की क्या भूमिका है। ठीक है, अवधारणा है। सतत विकास का अर्थ होता है संसाधनों का ऐसा उपयोग करना जिससे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हो और आने वाली जो भविष्य की पीढ़ियां हो उसकी आवश्यकताएं भी पूरा करने की क्षमता प्रभावित न हो। ठीक है, मतलब हम जो विकास है ऐसा विकास करें, ऐसा डेवलपमेंट करें कि हमारा आवश्यकता पूरा हो लेकिन आने वाली पीढ़ी का भी उस पर प्रभावित न हो। अब जैसे मान लीजिए कि पहाड़ है, पूरे पहाड़ का हम लोग काट लें तो आने वाले समय में मरुस्थल में बदल जाएगा, तो उसको दिमाग से एक संतुलन बना के उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, अर्थात संसाधनों का संतुलित और समझदारी से उपयोग करना चाहिए ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे और संसाधन लंबे समय तक उपलब्ध हो। अगर हम अच्छे से संसाधन का उपयोग नहीं करेंगे तो पर्यावरण असुरक्षित हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही नुकसान करेगा। इसलिए संसाधन को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए अगला जो देखते हैं। अगला हमने बताया था कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध स्वरूपों का वर्णन कीजिए। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, जो निजी हो, अपना हो, खुद का, जैसे घर, कार, स्विमिंग पूल। क्या है जी? व्यक्तिगत है, खुद का। डेफिनेशन में लिखा गया है जिन संसाधनों पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। दूसरा है सामुदायिक, मतलब जिस संसाधन पे पूरे समुदाय का अधिकार हो, जैसे गांव के लोग पूरे समुदाय के लोग उसमें रहते हैं, जैसे सरकारी स्कूल हो गया, पोखर हो गया, तालाब, पूरे समुदाय के लोग इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन देखिए, जिन संसाधनों का उपयोग पूरे समुदाय समाज के लोग मिलकर करते हैं उन्हें सामुदायिक संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए सार्वजनिक पार्क, खेल का मैदान, तालाब इत्यादि। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, मतलब जिन संसाधनों पे पूरे राष्ट्र का अधिकार हो, ठीक है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे रेलवेज, रोडवेज, रिवर, इस पे क्या है जी? पूरे राष्ट्र का अधिकार है। एग्जाम देखिए यहाँ पे, जिन संसाधनों पर पूरे देश या सरकार का अधिकार होता है उन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण सड़क, रेलवे, नदियाँ, खनिज इत्यादि। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन उसको बोलते हैं जो किसी एक देश न होकर बल्कि पूरे वर्ल्ड, पूरे देश के लोग इस्तेमाल करें अनुमति के द्वारा, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। देखिए डेफिनेशन में इसका दिया हुआ है, जो संसाधन किसी एक देश के अधिकार में नहीं होते हैं और उनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार किया जाता है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे महासागर हो गया, अंटार्कटिका ओशन हो गया, ठीक है, अंटार्कटिका महासागर हो गया सॉरी अंटार्कटिका, जैसे कि महाद्वीप, 7 महाद्वीप है ना, तो 6 महाद्वीप पे लोग रहते हैं, 1 महाद्वीप पे नहीं रहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार द्वारा आप स्वीकृति, अप्रूवल लेकर और वहाँ पे जाकर आप उस पे रिसर्च कर सकते हैं, या वहाँ पे कोई भी काम करना हो, कोई नए चीज़ का निर्माण करना हो, बनाना हो, या समुद्र किसी एक का नहीं होता है, अनुमति के द्वारा कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जाके किसी भी कंट्री का उसका इस्तेमाल कर सकता है। चलिए क्वेश्चन से समाप्त हुआ, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।